इजी ये है व्यू शॉर्ट लेक्चर, जहाँ आज हम मैक्रो इकनॉमिक्स और इको 402 के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। मार्केट एंड प्राइस, ये कंटिन्यूड लेक्चर है, ठीक है। इकनॉमिक्स एंड अदर पर्सपेक्टिव्स, इकनॉमिक और इसके दूसरे वजूहात देखेंगे। इकनॉमिक्स स्टडी, इकनॉमिक जो होती है ना, स्टडी होती है ऑफ द चॉइस मेड बाय द पीपल हु आर फेस्ड बाय द स्कैरिटीज। ये वो स्टडी है जहाँ हम लोग देखते हैं कि जो पीपल हैं वो उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो क्या एक चीज़ को फेस करने के लिए उनकी क्या मुश्किलात आती हैं उसको देखा जाता है, ठीक है। ये इकनॉमिक्स हमारे पास स्टडी की एक डेफिनेशन भी है। अच्छा जी, हम देखें स्कैरिटी क्या होती है। स्कैरिटी इज द सिचुएशन, एक सिचुएशन होती है इन विच द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो बड़े लिमिटेड होते हैं, बट कैन यूज भी डिफरेंट वे, लेकिन उनको दूसरे तरीकों से भी मुख्तलिफ वे से भी इस्तेमाल किया जाता है। सो वन गुड एंड सर्विसेज मस्ट बी सेक्रीफाइड वन अदर, मतलब लाइक अगर हमें एक चीज़ को खरीदना है तो दूसरी को हमें सेक्रीफाइड करना पड़ेगा, उसको लेट आउट करना पड़ेगा, तो इसको हम स्केयरिटी कहते हैं। सोसाइटी चॉइस, अगर सोसाइटी की हम चॉइस देखें तो जो डिसीजंस होते हैं ना ऑफ प्रोड्यूसर जो डिसीजंस होते हैं ना, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट डिटरमाइन हाउ द इकनॉमिक्स आंसर द फंडामेंटल्स रिक्वेस्ट। तो ये तीन हमारे पास फंडामेंटल्स होते हैं, लाइक हम जो प्रोड्यूसर होता है क्या डिसीजन है, कंज्यूमर का क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, जब हम एक इकनॉमिक सिस्टम को देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास तीन वो आ जाते हैं, फंडामेंटल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि व्हाट प्रोड्यूस डू वी प्रोड्यूस, हमने कौन सी प्रोडक्ट है, व्हाट प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट को क्यों प्रोड्यूस करना है ये देखा जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, हमें कैसे प्रोड्यूस करना है। हाउ कंज्यूम दिस प्रोडक्ट इसको जो चीज़ है इसको कैसे कंज्यूम करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, इसको देखा जाता है। फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन के हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स को हम देखें तो हमारे पास दीज आर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं इसमें प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं ना, इसमें गुड और सर्विसेज होती हैं। नेचुरल फैक्टर रिसोर्सेज, हमारे पास सबसे पहला फैक्टर आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज थिंग्स क्रिएटेड बाय द एक्ट, ये जो चीज़ें हैं ना ये कुदरत की तरफ से पैदा की हुई हैं ऑफ नेचर, जैसे लाइक सच एज लैंड, वाटर, मिनरल्स, ऑयल, गैस डिपॉजिट, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये सारी जो रिसोर्सेज हैं ये नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से, खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हैं, ठीक है, बनी होती। लेबर्स क्या होते हैं, इसको हाईलाइट करें। ये पॉइंट जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट फॉर एमसीक्यूज, ओके। लेबर्स क्या होते हैं, द ह्यूमन एफर्ट, जो ह्यूमन की एफर्ट्स होती हैं फिजिकली मेंटली बाय यूज दी वर्क बाय द वर्कर्स, ठीक है, यूज बाय द वर्कर इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान खुद बनाता है एफर्ट्स करके, ठीक है, लाइक मेंटली अपने जिस्मानी तौर पर, एंड फिजिकली जिस्मानी तौर पर, मेंटली अपने दिमागी तौर पर, ये जो सारी एफर्ट्स होती हैं ये लेबर की होती हैं। फिजिकल कैपिटल, ठीक है, हमारे पास फिजिकल कैपिटल क्या होता है, लाइक हमारे पास आदि मशीन, जैसे हमारे पास कोई मशीन्स है, बिल्डिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स है, रोड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट मेड बाय द ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास मशीन, बिल्डिंग, सारी चीज़ें हैं, ये जब ह्यूमन बनाता है, एक इंसान बनाता है, और हमारी ये बींग होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, तो इसको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, लाइक ह्यूमन कैपिटल हम द नॉलेज एंड स्किल एक्वायर्ड बाय द वर्कर्स थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एक इंसान का जो नॉलेज है, उसकी एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी स्किल्स हैं, वो एजुकेशन के जरिए हासिल करता है, उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप द एफर्ट टू कोऑर्डिनेट द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन में एफर्ट्स करना, ठीक है, और फिर उसको सेल करना, उसके गुड्स को, उसकी सर्विसेज देना, इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स होते क्या है, एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क एंड कमिट्स टाइम एंड मनी टू बिजनेस विदाउट एनी गारंटी ऑफ द प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो हमारे बगैर किसी मतलब उनको ये नहीं पता होता कि वो इस चीज़ में पास होंगे या नहीं होंगे, मतलब लाइक के वो उनको प्रॉफिट मिलेगा नहीं, लेकिन वो सिर्फ रिस्क ले रहे होते हैं, वो पर्सन एंटरप्रेन्योर होते हैं, लाइक लीडर्स, ठीक है। अच्छा जी, हम लेकिन देखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटर, तो ये हम इसको PAPF से भी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ हम देखेंगे, पहले हम इसकी इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि एक्सप्लेनेशन हो जाए, फिर ग्राफ पढ़ना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, द PPF कवर शो, जो हमारा PPF कवर शो है वो बता रहा है कि जो पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज का अवेलेबल होता है इकनॉमी की, ठीक है, इकनॉमी में, जैसे हमारे पास जो गुड्स होती है ना वो उसके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं ना फुली होते हैं, हमारे पास एफिशिएंट एम्प्लॉयड होते हैं, हमारे पास एफिशिएंटली एम्प्लॉयड होती हैं, जहाँ हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं फुली होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इकनॉमिक, तो ये एक पॉइंट है जिसमें हमारे पास आई रिसोर्सेज है, ठीक है, हमारे पास ये देखें आई रिसोर्सेज बताया जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, जो आई है वो पॉइंट फुली एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, एंड दे आर नॉट यूज एफिशिएंटली, और इनको एफिशिएंटली यूज़ भी नहीं किया जा रहा। पॉइंट जी जो हमारे पास डिस्क्राइब कर रहा है कि बिकॉज इट यील्ड मोर बोथ गुड्स, ये दोनों गुड्स से हमारी जो पैदावार है ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा है, बट नॉट अटेन, लेकिन उसको वो अटेन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तनख्वाह कम है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल, पॉइंट डी देखें, हमारे पास पॉइंट डी इज द वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड प्रोड्यूस, ठीक है, जो गुड्स की पॉइंट डी, अगर हम पॉइंट डी को देखें तो हमारे
हमारे पास एप्लीकेबल है, हम इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और फुली एफिशिएंट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास ये ग्राफ है जहाँ हमारे पास टर्न ऑफ द फार्मर के पर डे है, ठीक है। और अगर हमारे पास टर्न ऑफ फैक्ट्री की बात करें तो हमारे पास ये, अगर पॉइंट 1 पे करें तो ये है तो सही, लेकिन इसमें एफिशिएंटली इसको यूज़ नहीं करें। पॉइंट जी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है, इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। और पॉइंट डी की बात करें तो 50 टन है हमारे पास डेली और 4 टन वो हमारे पास फैक्ट्री का है, तो वो उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अगर हम स्कैरिटी ऑफ पीपीएफ की बात करें तो हमारे पास स्कैरिटी क्या होती है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द फार्मर गुड्स। अगर फार्मर की गुड्स की अमाउंट इंक्रीज कर दें बाय 10, ठीक है, 10 से वी मस्ट सेक्रीफाइस 10 फैक्ट्रीज गुड। अगर एक 10 जो है वो इंक्रीज़ करनी है तो हमारे पास जो हमें 100 टन की फैक्ट्री की गुड है ना उनको सेक्रीफाइस करने पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास स्कैरिटी आ जाएगी, एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, ये स्कैरिटी है। अच्छा जी, द पीपीएफ कवर इज शो ब्लोड। अगर इसको देखें तो हमारे पास ये नीचे की तरफ आ रहा है, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट परफेक्टली अडाप्टेबल, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से अडाप्ट नहीं किया जा रहा, अडाप्ट नहीं किया जा रहा टू द प्रोडक्शन ऑफ द टू गुड। जब हमारे पास दो चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, अगर हम एक चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे वही सेक्रीफाइस प्रोग्रेसिवली मोर देन अदर, तो हमें दूसरी को छोड़ना पड़ेगा इसी निस्बत से। अगर हम 10 ले रहे हैं तो हाँ हमारे पास 700 फैक्ट्री गुड आ रही है, लेकिन अगर हम 20 कर देते हैं तो हमारे पास 650 आ जाती है। अगर हम 50 कर देते हैं 4 आ जाती हैं, 60 कर दिया तो हमारे पास 300 आ जाते हैं, 70 करते तो 120। मतलब अगर एक चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, ये हमारे पास कैरेक्टर अब बताया गया है, ठीक। अच्छा जी, अगर हम शिफ्टिंग ऑफ द पीवीएफ देखें कवर कब, तो फिर देखें द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड। अगर हमारे पास प्रोडक्शन गुड की इंक्रीज़ कर देते हैं, वो डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर, मतलब एक ही इंक्रीज़ करना है और दूसरी को डिक्रीज़ किए बगैर, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो पीवीएफ कवर है मस्ट शिफ्ट आउटवर्ड, तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक, आउटवर्ड। एक याद रखिएगा, अगर हमारे पास चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो तो वो बाहर की तरफ जाएगी, अगर वो डिक्रीज़ हो रही हो कोई तो अंदर की तरफ जाएगी। अच्छा जी, द पीपीएफ कवरेज जो होता है ना, ये आउटवर्ड होता है, द रिजल्ट फॉर इंक्रीज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये तब आउटवर्ड होता है जब हमारे पास इकोनॉमिक के जो रिसोर्सेज होते हैं ना इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ गए, डेट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ टेन एज गिवन पॉइंट ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं एक पॉइंट पे लाइक 400 पे, तो वो जब हमारे पास दिए जा रहे हैं तो वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी टेक्नोलॉजी में। फ्रॉम पॉइंट डी एंड एडिशनल 20 टन्स ऑफ द फैक्ट्री एंड 20 टन फार्मर्स आर पॉसिबल एट कम्बिनेशन बिटवीन। जहाँ हमारे पास 20 और 20 और 400 का, हमारे पास 200 का जो कॉम्बिनेशन आ रहा था पॉइंट डी पे, ये हमारे पास एप्लीकेबल आ गया और हम लोग इसका जो आउटवर्ड था शिफ्ट हो गया, ठीक। अब देखिए हमारे पास इस टेबल को हम देखते हैं, इस ग्राफ को। तो ग्राफ को देखिए, हमारे पास जो टर्न था फार्मर का वो पहले हमने 20 की बात की थी ना, लेकिन यहाँ हमारे पास आउटवर्ड आ रहा है तो 50 था, 50 जब हमने लिया तो 400 था, ठीक है, और 70 लिया तो तब भी 400 था। लेकिन क्या हुआ कि जब 50 था तो डी पॉइंट पे था, जब 70 हुआ तो एस पॉइंट पे चला गया, ठीक। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, ये कब था हमारे पास आउटवर्ड शिफ्ट कर गया। और अगर हम टन की बात करें तो यहाँ देखिए हमारे पास 50 जब था 400 था, ठीक है, जब 70 हुआ तो ये चला गया, लेकिन 50 पे ही हमारे पास 600 की रेंज आ गई, ठीक। दो चीज़ें हो गई। आप देखें, अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी को कम हो रही है, लेकिन जब हमारे पास शिफ्टिंग आती है तो हमारे पास दोनों चीज़ें जो होती हैं वो एप्लीकेबल हो जाती हैं और इस पर हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। गाइज़, अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है, यहाँ हमारे लेक्चर सेकंड खत्म होते हैं। अगर आप लोगों को क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन को पूछें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह आगे भी लेक्चर जल्दी कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।